डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं जो आपका सॉल्यूशन नाम से फर्स्ट चैप्टर है। उसमें देखा गया था कि कल आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें दो चीज़ पढ़ी थी, एक विलयन किसे कहते हैं और उसके टाइप्स। आज लेके आए हैं हम लोग इसी में वेरी इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हेनरी का नियम। इसमें क्या किया जाता है, जो आप लोगों को हेनरी ने बताया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता का मतलब होता है कि कोई भी आपका पदार्थ है जिसकी अधिक मात्रा होती है, जो निश्चित ताप पर, क्या होता है उसका निश्चित ताप, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम विलायक में घुली, मतलब कि जो विलायक होता है उसकी मात्रा होती है 100 ग्राम, उसमें घोली जाती है, उसी को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब क्या है कि मतलब कि द्रव में गैस की द्रव में विलेयता और गैस के दाब के समानुपाती होती है। दोबारा सुन लीजिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब इसमें माना है हमने गैस की द्रव में विलेयता को मानते हैं आप लोग स्मॉल m, और जो आपका गैस के दाब और दाब को कहते हैं आप लोग P। इसको मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, P। अब इसमें क्या किया जाता है कि ये हमारे समानुपाती का आप लोग जानते हैं कि क्या किया जाता है कि m प्रोपोर्शनलिटी P या फिर m समानुपाती P। अब इसी को हम समानुपाती को हटाते हैं तो वो हटाते हैं कांस्टेंट K से, मतलब कि स्थिरांक कांस्टेंट होता है। अब इसका फॉर्मूला निकलता है m बराबर Kp। अब यहाँ पे ये क्या क्या चीजें हैं, जहां m बराबर घुली गैस की मात्रा, जो m की वैल्यू होती है वो होती है घुली गैस की मात्रा, p साम्य पर गैस का दाब, और साम्य मीन्स होता है कोई चीज आपकी इक्विलिब्रियम होती है कि उसका जो रिएक्शन होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होती है, तो वो होता है साम्य। इसमें क्या है, और K होता है समानुपाती स्थिरांक, इसको कहते हैं जो आपका समानुपाती कांस्टेंट होता है। अब इसमें आता है, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस लॉ को आगे बढ़ाया, जिनका नाम है डाल्टन के अनुसार। अब इसमें क्या था, गैस की विलेयता या उसका मोल प्रवाह को इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इनमें बताया कि गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। गैस जो होती है, जो ये होता है, गैस की जो विलेयता होती है वो किस पे करती है, गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। अतः किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P और गैस के मोल प्रवाह या मोल फ्रैक्शन मतलब कि मोल भिन्न बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन या तो मोल प्रवाह को ही कहते हैं मोल फ्रैक्शन, या मोल प्रवाह या मोल भिन्न, जिसको आप लोग डिनोट करते हैं काई गैस, इसको कहते हैं काई गैस बोला जाता है, इससे डिनोट करते हैं इसको। काई गैस के समानुपाती होता है। तो इसमें आता है प्रेशर मीन्स P, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर जिसको कहते हैं आंशिक दाब होता है P, और उसके समानुपाती मतलब की चेन यही समानुपाती, और वो किसके बराबर होती है, काई गैस के। अब समानुपाती को, इसको चिन्ह हटाने के लिए हम लोग हेनरी कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं हेनरी स्थिरांक। तो ये हटता है P बराबर KH काई गैस। तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे गुणा की संख्या को किस में आ जाती है, भाग में, तो P अपॉन काई गैस इक्वल टू H अपॉन K। तो ये निकलता है
जो यहाँ से निकलता है हेनरी का स्थिरांक। जब वैल्यू निकाली जाती है तो आपके पास प्रेशर भी दिया होता है और काई गैस भी दी होती है, तो हेनरी स्थिरांक भी निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग आंशिक प्रेशर की बात करता है तो प्रेशर की यूज कर लेते हैं। जो चीज पूछेगा जैसे जैसे वैल्यू देता है न्यूमेरिकल में उसी बेस पे लगा देते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी देखिए अगला, इसी में आप लोग पढ़ेंगे हेनरी के नेम भी पढ़ेंगे, अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। अब है आप लोग इसमें पढ़ोगे हेनरी नेम की सीमाएं। तो यह नियम केवल तब लागू होता है जब, ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको विशेषकर ध्यान देने हैं, तभी लागू होगा जब आपका हेनरी का नियम फॉलो करेगा। एक तो आपका दाब मतलब कि प्रेशर अधिक ना हो, ये पॉइंट है, इसको विशेषकर ध्यान रखेंगे कि जब आपका हेनरी का नियम वहां पर लागू होगा जब कहीं पर तो दाब का अधिक ना हो, मतलब कि दाब ज्यादा ना होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है आपका कि जो ताप है बहुत कम ना हो, मतलब कि टेम्परेचर लो ना रहे, लो टेम्परेचर नहीं रहे। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है आपका गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, मतलब कि जो विलायक होता है और विलेय होता है, इनमें क्या है कि ये कह रहा है गैस विलायक में, गैस क्या करेगी विलायक में पहले बहुत कम क्या हो विलेय, मतलब कि घुले इसमें। तो ये एक चीज है कि इसमें ये विलेय करेगा, क्या करेगा इसमें गैस कम घुले, तो ये चीज है इसका। फिर आता है गैस की आणविक मॉलिक्यूलर स्टेट आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। जो आपका मॉलिक्यूलर स्टेट होती है उसमें कोई भी परिवर्तन होना नहीं चाहिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे मोलरता। देखिए हर साल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग पढ़ते रहते हैं और वह हर बार 2 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। एक मोलरता या मोललता और या फिर नॉर्मलता, ये 3 टॉपिक हैं जो हर बार 2 नंबर में 100% आपके आते हैं, 2 नंबर में निश्चित ही। देखिए नया टॉपिक है ये आपका नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मलता, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है, हर बार आया है और अब के भी इसके चांस है किसी न किसी, या तो यूपी बोर्ड में या तो किसी न किसी तो सेट में आपको ये 100% मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मलता किसे कहते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर मतलब कि 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है कि 1 लीटर में उपस्थित मतलब कि 1 लीटर होगा और इसकी जो वैल्यू ली जाती है हमेशा किस में ली जाती है, लीटर में ली जाती है। लीटर में उपस्थित विलेय मीन्स मैंने आपको बताया था, 2 वर्ड बताए थे, एक पिछले जब आपका सॉल्यूशन पढ़ाया था तो उसमें विलयन पढ़ाया था तो उसमें लिखा था, एक तो विलायक लिखा था और एक आपका विलेय लिखा था, जिससे बनना था सॉल्यूशन मतलब कि विलयन बनना था। इसमें क्या बनना था, विलयन बनना था। तो मैंने वहां पे बताया था आपको कि इसको वर्ड को माना जाता है ए से और इसको माना जाता है बी से और इसको माना जाता है ए बी से। इतना मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें यही वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। पहले हमें सादा सिंपल फॉर्मूला भी है, अगर ये न्यूमेरिकल के लिए अगर सादा चीज पूछता है आपसे तो इसको देखना होगा कि आप लोगों से क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अगर ये नहीं दिया हुआ तो फिर क्या करना है आपको कि यहाँ पर ग्राम तुल्यांक बराबर होता है फॉर्मूला 1, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है मतलब कि भार बट्टे तुल्यांकी
भार होता है। ये आपको उसमें अलग से याद करना पड़ेगा। भार को हम लोग W से लिखते हैं और तुल्यांकी भार को लिखते हैं E से, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार को। इसमें क्या किया जाता है, अब आप समझिएगा, ये ग्राम तुल्यांक के पास में जो वर्ड दिया है क्या लिखा है आगे, विलेय, तो ये इसके आगे भी लिखा होगा विलेय के ग्राम तुल्यांक, और इनके आगे भी लिखा जाएगा, देखा जाए तो विलेय का भार लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार। इनमें क्या किया जाएगा कि इसको विलेय मीन्स होता है बी, तो इसके पीछे लगा देते सरफिक्स में भी, तो बन जाता है WB। ये बन जाता है क्या आपका WB। अब ऐसे ही इसको है, ये आपका क्या विलेय मीन्स होता है बी और तुल्यांकी भार को डिनोट करते हैं आप लोग E, तो दोनों को मिला के बन जाता है EB। ठीक, इसमें क्या किया जाता है कि एक फॉर्मूला आपका निकलता है, जो निकलता है भार बट्टे तुल्यांकी भार। अब इसको अपनी जगह पे उठा के भेज देते, जहां विलेय का ग्राम तुल्यांक भार दिया है उसकी जगह क्या रख सकते हैं आप लोग, वहां रख सकते हैं WB अपॉन EB। अब इसमें क्या है कि EB, WB है आपका विलेय का भार और नीचे है विलेय का तुल्यांकी भार। इनको उठा के कहाँ रख दें हम लोग, इसकी जगह पे रख देते। तो इसकी जगह पे तो नॉर्मलता बराबर एक फॉर्मूला बनता है आपका, जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, नॉर्मलता बराबर इसमें रखा जाएगा। तो इसको लिखेंगे आप लोग विलेय का भार बट्टे, फिर लिखा जाएगा ये जो लिखा है विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणा, फिर लिखा हुआ है ये विलयन का आयतन, और वो किसमें, लीटर में चाहिएगा, तो इसको लिखते हैं विलयन का आयतन, और वो भी किस में चाहिए आपको, लीटर में होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट को वो है कि हर बार न्यूमेरिकल जो आएगा तो वो इस पर आधारित आएगा। अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग N बराबर विलेय का भार, विलेय के भार को किससे डिनोट कर रहे हैं, WB से, तो ये हो गया आपका WB बट्टे, इसके बाद है विलेय का तुल्यांकी भार जिसको कह रहे हैं EB, इसको क्या कह रहे हैं EB इनटू, अब लिखा है विलयन का आयतन, आयतन को डिनोट करते हैं V से, और ये होता है वॉल्यूम, आयतन को क्या कहते हैं वॉल्यूम, तो इसको लिखते हैं V, और ये लिखा हुआ है विलयन, और विलयन को मैंने बताया तुम्हें एक वर्ड कि जो आप लोग विलायक होता है और प्लस विलेय होता है और उससे क्या बनता है आपका विलयन बनता है। तो मैंने आपको बताया इसको डिनोट करते हैं आप लोग A से, इसको B से, और इसको किससे करते हैं AB से, तो इसके पीछे क्या लिख देंगे हम लोग AB। ये आपका न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसी बेस पे, ठीक है, तो आगे चलिएगा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये न्यूमेरिकल है आपका कि किस बेस के आधार पर है ये न्यूमेरिकल आपका। तो सबसे पहले क्या है कि ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल, इसमें लिया है 49 ग्राम H2SO4 और ये 250 ग्राम ml विलयन में खुला है। अब ये दो चीजें आपको दी हुई है, इनमें सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है कि हमें किस किस की मात्राएं जो दी हुई है। तो सबसे पहले जो हमें ये दिया हुआ है इसको कहते हैं आप लोग वेट, मतलब की मात्रा, मात्रा मीन्स होता है भार। भार को आप लोग जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो पहले लिखना होगा कि क्या आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले तो सबसे पहले गिवन दिया है, सबसे क्या है 49 ग्राम H2SO4, तो WB मतलब कि भार दिया हुआ है, लेकिन किसका दिया हुआ है विलायक का, तो WB बराबर 49 ग्राम। इसके बाद 250 ml दिया है,
250 ml विलयन में घोरा है, तो इसमें एक V दिया हुआ है। मैंने बताया था कि V जब आपका विलयन दिया होता है वो हमें चाहिए होता है लीटर में। जब क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल दिखाया था आप लोगों को, जो फॉर्मूला लिखा था, तो इसमें लिखा था N बराबर WB अपॉन EB इंटू BAV। इसमें ये चीज दिखाई थी आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें W दिया है, भार दिया है। भार किसका है? विलेय की बात होगी सब जगह, तो विलेय का मतुल की कितना दिया है? 49 ग्राम। अब कह रहा है कि उसके बाद कहा है कि 250 ml विलयन में घुला है, तो विलयन मीन्स आयतन कितना है? 250 ml। तो ये है VAB बराबर 250 ml, और ml को किस में चेंज करना है आपको? पीछे लिखा होता है लीटर, तो लीटर में आपको ये चेंज करना होगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए हमें तो 250 बट्टे 1000 से क्या करना होगा? भाग करना हो, तो ये बन जाएगा आपका किस में? लीटर में। तब आप लोग काटेंगे इसको तो 0 से 0 कट जाएगी और 25 चौका 100, तो ये बन जाएगी 1/4, मतलब कि 1/4 लीटर। इस आयतन हो गया आपका VAB बराबर निकल आया इतना। अब बात आती है कि हमारे लिए इक्विवेलेंट वेट चाहिएगा। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है कि जब H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकलता है तो इसमें क्या किया जाता है कि E निकालते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको तुल्यांकी जो भार निकालते हैं, तुल्यांकी भार जो निकालते हैं उसमें एक फॉर्मूला होता है अणु भार बट्टे मोलों की संख्या, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं M बट्टे N फॉर्मूला होता है। जो सादा सिंपल आपको कहे कि E बराबर फॉर्मूला जो निकलेगा कि तुल्यांकी भार E बराबर M अपॉन N। अब N क्या होता है? मोलों की संख्या। अब इसमें मोल्स देखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, ठीक है। अगर इसको तोड़ा जाए तो देखा जाए तो ये दो चीज में टूट सकता है कि अगर इसको देखा जाए तो 2H प्लस और HSO4 माइनस, इसमें टूटता है। तो इसमें देखा जाता है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या ये कितना है? N है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है आप लोगों की कि इसमें जो मोल्स होते हैं इस हाइड्रोजन के तौर पे देखे जाते हैं कि अगर एसिड है तो उसके लिए 2 लिया जाता है, अगर बेस है जैसे मान लीजिए KOH आए या NaOH आए, तो अगर ऐसा आता है बेस आता है जिसको आप लोग कहते हैं क्षार, अगर क्षार कंडीशन में कोई क्वेश्चन कहता है तो उसके लिए N की वैल्यू लगती है 1, और अगर एसिड आए जैसे H2SO4 जिसको कहते हैं आप लोग अम्ल, अगर अम्ल आता है तो उसको कहते हैं आप लोग, अगर N की वैल्यू इसमें हमेशा कितनी लगाई जाती है? 2, क्योंकि वैसे भी देखा जाए अगर 2 तरह से भी टूट सकता है और भी टूट सकता है कि 2H में तोड़ दे इसको और SO4 2 माइनस में तोड़ दे, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। H2SO4 को देखा जाए कि H2SO4 देखा तो 2H को अलग कर दिया और उसको अलग कर दिया, तो H एक यहाँ पे कितनी है? 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1H और 1H पे ये वाला, तो कितने हो जाएंगे? N की वैल्यू 2 हो जाती है। तो इसमें N की वैल्यू हमेशा आप लोग कितने लगाएंगे? जब भी एसिड की बात आएगी तो N की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। अब आता है H2SO4 का तुल्यांकी भार। जैसे मान लीजिए तुल्यांकी भार को निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता कि हमें हाइड्रोजन देखना पड़ता है कि कितना है। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 1, तो इसमें किया जाता है 2 गुणा 1 प्लस सल्फर होता है, कितने पे होता है? 16 दूनी 32 और 32 और 4 ऑक्सीजन के 4 गुणा, और ऑक्सीजन होता है 8 पे, तो 8 दूनी 16 चौका 64, 64 और 2 कितने हो गए? ये बनता है 98। इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 98। अब चेक कर लेना, 2 और 32 कितने हो गए? 34, 34 और 16 चौका 64, 34 और
और 34, 9 मतलब कि 8 और 9, 98। अब आता है 98 आता है वैल्यू, तो हम लोग यहां लगाते हैं 98, ये हो गई और बट्टे कितनी हो गई 2। n की वैल्यू अभी बताई थी कि n की वैल्यू एसिड के लिए कितनी निकाली जाती है 2, तो इसमें 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 49, ये बन जाएगा। अब हम लोग सब चीज हमारे पास पहचान हो गई है, WB हो गई, ए और BAB हो गई, और क्या हो गया तुल्यांकी भार मत बल्कि EB भी हो गई। तो इसमें लगाएंगे आप लोग फॉर्मूले के अंदर n बराबर WB की वैल्यू है कितनी 49, और नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है EB कितना दिया हुआ है आपने निकाला था, कितना निकाला है 49, और नीचे कितना है VAB अभी निकाला है, कितना निकला है 1/4 गुणा 1/4, 49 से 49 को काट दें और ये आ जाएगा ऊपर सबसे, तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी 4 नॉर्मलिटी निकल आएगी। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हमारी यहाँ से समझ में नहीं आया, और आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी टाइम।